तो नमस्कार दोस्तों, आज फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे कंपनी के नंबर्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 50% का डिक्लाइन आया है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, और उसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम हो गए हैं। और यहाँ पे चेक करें कंपनी के नंबर्स, तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 1091 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1016 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 933 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 7% बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 17% बढ़ा है। तो रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 64 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 119 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो 46% गिरावट आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 47% गिरावट आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोनों ही पैरामीटर पे यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, और उसका जो मेन रीजन है वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होना। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 6% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 12% का था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का था। यहाँ पे देखें तो 6% पॉइंट से कम हो गया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 7% पॉइंट से कम हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। अब चेक करें कंपनी के नेट प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 55 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 120 करोड़ रुपए था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 145 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 54% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 62% से कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 62 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 82 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 47 पैसे थी, और ये भी 54% से कम हो गई है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 62% की कमी आई है अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिलाकर हम कंपनी के रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से इंक्रीज जरूर हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। उसके अलावा अब अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस है 534 रुपये का, और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है वो है 15 का। और साथ साथ हमने कंपनी को उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी हमने उसको वैल्यू करा है, तो उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो एक तो पी बाई भी कम है 15 की, और साथ साथ कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से भी कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में कम चल रहा है। तो अब अगर बात करें कितना कम चल रहा है, तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 66% पे अवेलेबल है। 34% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है कंपनी के प्राइस के ऊपर हमें, यानी कि जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भी 50% बोलते जाते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, तो यहाँ पे 34% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी आज की डेट में। अब हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन रिजल्ट को देख के हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि ये क्वार्टर तो कंपनी का सही नहीं गया, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर के बेस पे हम ये डिसीजन लगा लें कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी खराब है, तो एग्जिट कर लें, तो वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। और हम ये डिसाइड कर लें कि हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं करना, वो भी सही है। तो जो हमने वैल्यूएशन मेन निकाली है, तो अंडर वैल्यू कंपनी है, वो निकाली हमने पिछले 3 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो के हिसाब से, उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी पैसा अच्छा कमाती है, लेकिन प्राइस अभी कम चल रहा है। तो अगर हम चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और रही बात क्वार्टर खराब जाने की, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो अभी मेरे हिसाब से हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए, और थोड़ा और कंपनी को हमें जज करना चाहिए 2 4 6 महीने साल बाद। फिर उसके हिसाब से अगर कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉब्लम है, तो हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं या रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। और उसमें यह भी डिपेंड करता है कि अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आप किसी कंपनी इन्वेस्ट करते हो। अगर आपने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कंपनी कुछ प्रॉब्लम भी आती है, तो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में हमारे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने हाई परसेंटेज में किसी इंडिविजुअल कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो उस कंपनी में गड़बड़ आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत पोर्टफोलियो में हो जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों ही बातें बता दी हैं। अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आप कंपनी देख सकते हो, अंडर वैल्यूड है कंपनी। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करिए, फिर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। थोड़ा और कंपनी का परफॉर्मेंस अभी देखिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।